श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज बात करेंगे कर्म योग की। क्या है कर्म योग? क्या केवल कर्म करना ही काफी है? क्या कर्म त्यागना मोक्ष का मार्ग है, या कर्म में रहते हुए भगवान को पाना? यह गूढ़ प्रश्न का उत्तर हमें साईं बाबा के जीवन और उपदेशों से मिलता है। कर्म योग का अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है कर्म प्लस योग। यह वो मार्ग है जिसमें हम कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। साईं बाबा इसी मार्ग को अपने जीवन से जीकर दिखाते हैं। बाबा ने कभी कर्म से पलायन नहीं किया। वे दिन रात लोगों की सेवा करते, बीमारी में दवा देते, भूखों को भोजन कराते। वे मस्जिद में रहते थे, पर हिंदू मुस्लिम सबके कष्ट हरते थे। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा आप इतना करते हैं, कभी विश्राम नहीं करते? बाबा बोले, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक यह सेवा रुकेगी नहीं। यही है कर्मयोग, सेवा में ही प्रभु को देखना। बाबा कहा करते थे, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो भूखे को खाना खिला दो, दुखी को सहारा दो। यानी कर्म वो हो जो किसी के जीवन में प्रकाश लाए। एक बार बाबा ने एक भक्त को कहा, जो अन्न किसी भूखे को नहीं दिया गया वह अन्न तुम्हारे पुण्य का भाग नहीं बनता। कर्म योग में कर्म स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए किया जाता है। बाबा कर्म को करते समय अहंकार त्यागने पर बल देते थे। वे कहते थे, तुम कर्म करते रहो लेकिन खुद को कर्ता मत समझो। कर्ता केवल वही है, सबका मालिक एक। यानी कर्म करो लेकिन अहंकार मत पालो। कर्म को प्रभु को समर्पित कर दो। यही कर्म योग की सच्ची भावना है। बाबा खुद रोज चूल्हा जलाते थे, लकड़ी काटते, झाड़ू लगाते। वे कहते थे, जो झाड़ू लगाता है वो अपने भीतर की गंदगी को भी साफ करता है। यही कर्म योग है, बाह्य कर्म के साथ आंतरिक शुद्धि। बाबा ने कई बार कहा, जो अपने किए का फल चाहता है वह व्यापारी है, लेकिन जो सिर्फ सेवा करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। कर्म योग का मर्म ही यही है, कर्म करो लेकिन उस पर अधिकार मत रखो। मित्रों, अब इस भागदौड़ की जिंदगी में हम कर्म योग को कैसे अपनाएं? हमें चाहिए अपने हर कर्म को बाबा के चरणों में समर्पित करें। घर, समाज, कार्यस्थल, हर जगह सेवा का भाव रखें। फल की चिंता छोड़ें, निंदा प्रशंसा से ऊपर उठें। हर व्यक्ति में बाबा का अंश देखें। बाबा कहते हैं, अगर तुम अपने कर्मों को मेरी शरण में रखोगे तो मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा। कर्म योग कोई त्याग का मार्ग नहीं है, यह तो जोड़ने का मार्ग है। अपने कर्तव्यों को करते हुए जब हम बाबा को याद करते हैं तो हर कर्म, हर सांस भक्ति बन जाती है। बाबा के भक्त वो नहीं जो केवल भजन करते हैं, बल्कि वो हैं जो अपने कर्म से संसार में प्रकाश फैलाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, कर्म कर पर उससे बंध मत, प्रभु की सेवा में लगे रहो। यही सच्चा योग है। बाबा कहते हैं, कर्म से भागो मत, उसे योग बनाओ। जब कर्म सेवा हो जाए और सेवा समर्पण में ढल जाए तो वही कर्म भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाता है। साईं बाबा ने कभी प्रवचन नहीं दिए। उन्होंने अपने कर्मों से जीवन को एक जीवंत ग्रंथ बना दिया। हर सेवा, हर सहायता, हर मौन एक उपदेश था। बाबा कहते थे, कर्म करते रहो लेकिन मन को प्रभु के चरणों में रखो।
तभी जीवन का हर कार्य तप बन जाएगा और हर दिन साधना बन जाएगी। जब हम किसी भूखे को रोटी देते हैं तो वह केवल अन्न नहीं होता, वह एक कर्म योग होता है जिसमें अहंकार नहीं, केवल करुणा बहती है। बाबा कहते थे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम प्रेम से, सेवा से, निष्काम भाव से कर्म करते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे कार्यों में उतर आते हैं। जो व्यक्ति फल की चिंता करता है वह व्यापार कर रहा है, लेकिन जो अपने कर्म को अर्पण करता है वह भक्ति कर रहा है। वही सच्चा कर्म योगी है। मित्रों, कर्म करते हुए भी अंदर से मौन रहना, जैसे साईं बाबा चूल्हा भी जला रहे थे पर भीतर समाधि में थे। कर्म जब सेवा बन जाता है, सेवा जब भक्ति बन जाती है और भक्ति जब समर्पण बन जाती है, तब भक्त योगी बन जाता है। बाबा कहते थे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सिफारिश करेंगे। भगवान को तुम्हारे वचन नहीं, तुम्हारे कर्म प्रिय हैं। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा कहते हैं, जो तुमने प्रेम से किया है उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। शायद उसी रूप में नहीं, पर जिस रूप में तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जब तक तुम कर्म करते हो मैं कर रहा हूं की भावना से, तब तक तुम संसार में फंसे हो। जब तुम कहने लगो यह भी बाबा का है, वह भी बाबा करवा रहे हैं, तब ही तुम कर्म योग की सच्ची शुरुआत कर रहे हो। मित्रों, कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है कर्म में बाबा को देखने से, कर्म को बाबा के चरणों में चढ़ाने से। बाबा कहते हैं, कर्म वही श्रेष्ठ है जो किसी की पीड़ा हर ले, और सेवा वही पवित्र है जिसमें कर्ता का नाम ना रहे। कर्म के क्षेत्र में उतरकर जब मन बाबा के चरणों में लीन होता है, तब हर कार्य पूजा बन जाता है और हर सांस। बाबा कहते हैं, खाली मत बैठो, कर्म करो, लेकिन भीतर से शांत रहो, तभी तुम मेरी कृपा के पात्र बनोगे। जिन्होंने कर्म को भोग समझा वे बंध गए, जिन्होंने कर्म को योग समझा वे मुक्त हो गए। जब तुम किसी की मदद कर रहे होते हो तो वो केवल एक दान नहीं होता, वो साईं बाबा को अर्पित एक फूल होता है। बाबा हर उस कर्म में होते हैं जो मनुष्य बिना फल की अपेक्षा के करता है। वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा योग है। जब मैं हट जाता है तब सच्चा कर्म योग शुरू होता है, और तब तू ही तू रह जाता है। तब बाबा स्वयं कर्म में प्रकट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, कर्म से डर मत, कर्म से भाग मत, उसमें बाबा को देख। तू हल जोत रहा है पर खेत बाबा का है। साईं बाबा की सेवा केवल धूप दीप करना नहीं, बल्कि भूखे को खिलाना, दुखी को सहलाना और हर कर्म में प्रभु को पाना है। कर्म का मार्ग कांटों से भरा हो सकता है, पर बाबा का हाथ थाम लो तो हर कांटा फूल बन जाएगा। बाबा कहते हैं, तू कर्म कर, मैं प्रणाम दूंगा, बस नीयत साफ रख और नजर मुझे दे दे, मैं तेरे हर कर्म को पूजा बना दूंगा। तो मित्रों, बाबा के इस कर्म योग के संदेश का अर्थ यही है कि कर्म करते रहो, पर उसे बाबा को समर्पित कर दो, क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाता है तब जीवन तपस्या बन जाता है। और यही है सच्चा कर्म योग। अपने हर कर्म को बाबा के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि वही एकमात्र है जो कर्मों को पावन बना देता है और तुम्हें अपने से एक कर लेता है। बाबा कहते हैं, कर्म कर, सेवा कर, पर कर्तापन मत रख, तब तो कर्म योगी नहीं, मेरा अपना बन जाएगा। जब तक जीवन है तब तक सेवा है, जब तक सेवा है तब तक साईं बाबा की कृपा है। सच्चा कर्म वही है जो बाबा के प्रेम और आशीर्वाद से जुड़ा हो। कर्म करते रहो, न थको न रुको, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।